नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। बदलते वक्त के साथ साथ हार्ट डिजीज़ की समस्याएं बढ़ी हैं और हार्ट डिजीज़ में होने वाले कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर आम बीमारियों के लक्षण की तरह ही ये हार्ट डिजीज़ की लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं कि आम इंसान कैसे समझ सके कि उसे हार्ट की बीमारी है, उसे कैसे डायग्नोस करके डॉक्टर के पास जा सकता है, कैसे उसमें बचाव के लिए डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। तो इस विषय में हम जानकारी लेने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है मेडिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव कृष्णा। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। एक आम इंसान कैसे समझ सकता है कि उस पर दिल की बीमारियों से रिलेटेड किसी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में किस तरीके के बदलाव महसूस करने लगता है उस समय? तो देखिए, हार्ट की बीमारी कई तरह की होती है। एक बीमारी तो कुछ है नहीं, कई तरह की बीमारी हैं और हर का लक्षण अलग अलग है। जैसे अगर किसी को ब्लॉकेज वगैरह का संभावना है तो उसमें क्या होता है कि अगर वो तेज़ी से चलता है, कोई व्यक्ति तेज़ी से चले तो सीना में भारीपन महसूस होने लगना, या सांस में तकलीफ़ महसूस होने लगना, या सीढ़ी पे चढ़ने में तुरंत थकान हो जाना, लगना कि सीना भारी हो रहा है, या खाना खा के टहल नहीं पाना, खाना खा के टहलने में जकड़न सीना में महसूस होना। तो ये सब ऐसे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि हार्ट में ब्लॉकेज होने का संभावना है। दूसरा होता है कि थकान जल्दी होना, तेज़ी से चलने पे सांस फूलने लगना। ऐसा उस कंडीशन में होता है जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है। जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है तो हार्ट का बॉडी का ब्लड सप्लाई कम होता है, जिसकी वजह से चलने में आम आदमी तुरंत थकने लगता है, या 1-2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने पे ही तेज़ सांस चलने लगता है, जो कि अपने नॉर्मल एज के दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा थकान महसूस होना, ज़्यादा सांस फूलना। तो ये सारे लक्षण हैं जिससे हार्ट बीमारियों का शक हो सकता है हमें। जैसे कि ये लक्षण के बारे में बात किया तो कई लोगों को होता है कि ये लक्षण, जैसे जो सीढ़ियों पर जल्दी चढ़ते वक्त जल्दी थक जाना, जैसा कि कोई भी भारी काम कर रहे हैं तो तुरंत उसमें थक जाते हैं। तो कैसे इसको समझे कि ये आम समस्याएं हैं या फिर ये हार्ट डिजीज़ वाले हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति अचानक से ऐसा लगने लगे कि पिछले 1-2 महीने में हम पहले जितना चल पा रहे थे उतना चल नहीं पा रहे हैं, रुकना पड़ रहा है, फिर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं तो आराम हो रहा है, फिर चल पा रहे हैं। या पहले अगर हम 2 फ्लोर चढ़ पा रहे थे और अभी 1-2 महीने के अंदर ही कैपेसिटी कम हो गया, 1 ही फ्लोर चढ़ पा रहे हैं। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि तेज़ धड़कन होने लगता है। अगर आप चल रहे हैं तो थकान तो हो रहा है और लग रहा है कि धड़कन काफ़ी तेज़ हो गया, अचानक से दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तो ऐसा जब लगने लगे तो डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब लक्षण हैं जो हार्ट डिजीज़ को डिनोट करता है। अगर जैसे सीढ़ियों पे चलते वक्त अचानक से धड़कन बढ़ जाए तो वो कोई एक आम इंसान उस समय क्या कर सकता है? उस समय सबसे पहले तो रेस्ट करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ धड़कन हो रहा है और उस बहुत तेज़ धड़कन होने से क्या होता है, ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और जब ब्रेन का ब्लड सप्लाई कम होगा तो चक्कर आके गिरने का खतरा होता है। तो वैसे सिचुएशन में जब भी लगे कि बहुत तेज़ धड़कन हो रहा है, गिडीनेस महसूस हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है, तो सबसे पहला काम करना है रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद थोड़ी देर में धीरे धीरे धड़कन कम हो सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी धड़कन बना हुआ है तो तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अपना कम से कम एक ईसीजी, जो कि एक सामान्य टेस्ट है जो कहीं भी सभी जगह पे उपलब्ध है, एक ईसीजी टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे कम से कम डायग्नोसिस बन सके कि आखिर ये धड़कन हुआ क्या है, नॉर्मल है या कोई एबनॉर्मल धड़कन है। जैसा कि आपने हार्ट ब्लॉकेज के बारे में बताया था, तो एक हमारे व्यूवर्स का सवाल था कि हार्ट ब्लॉकेज की समस्या अगर किसी को हो रही है तो उसके बचाव किस तरीके से कर सकता है, अगर और फ्यूचर में ना हो, अगर किसी को ये समस्या नहीं है तो उसको ना हो तो वो उसके लिए क्या कर सकता है? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि ये जानना कि आखिर ये होता क्यों है। ये होता है वसा जमा हो जाने से हार्ट के नलियों में, और उसका कई कारण मल्टीफैक्टोरियल है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनकी नींद अच्छे से पूरे नहीं होती है, जो तनाव में रहते हैं। दूसरा है कि हेरिडिटरी भी होता है, पारिवारिक भी होता है। तो हेरिडिटरी कंडीशन में तो हम लोग बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये तो जेनेटिक चीज़ है। लेकिन बाकी जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको बोलते हैं, जिसको हम रोक सकते हैं, जैसे कि खान पान में परहेज करना, तनाव कम करना, डेली कम से कम आधे घंटे तेज़ी से ब्रिस्क वॉकिंग करना, ये सब हमारे बस में है, जिसके द्वारा हम लोग रिस्क को कम कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ होने की संभावना को घटाया जा सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ लक्षणों के बारे में जानकारी साझा की है कि हार्ट डिजीज़ में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उससे किस तरीके से बचाव कर सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
तो आप डॉक्टर राजीव कृष्णा को सुन रहे थे, जिन्होंने हार्ट डिजीज में होने वाले लक्षणों के बारे में बताया है कि किस तरीके से लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।